विदलिलोराजीरो हस्ता नित्या प्रतिघंटनिकरत्मंगलो भद्रभागे वादेहा अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बोद्वीपे दक्षिणे मास्वे महाब्धे अस्मिन्ने वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवानि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्रीपराभवनामसंवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ चैत्रनक्षत्र तदुपरि बृहस्पतिर्षो नक्षत्र युक्तायां शुभयोग शुभकर्ण सकल एवं गुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्या वर्तमानायां शुभतिथौ ममोपात्त समस्त अस्य यजमानस्य सर्वेषाम् अभिवृद्ध्यर्थं कृष्णकाम्यार्थसिद्ध्यर्थं विशिष्य आदिशङ्कराचार्य जयन्ती महोत्सव आत्मानुभव आत्मदर्शन प्राप्त्यर्थं गुरोः अनुग्रह विशेषात् सर्वत्र विजयत्वलाभ। ओम गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषये पदलोकिनां विदये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। पृथ्वीपतित्वं पुरुषोत्तमत्वं विभूतिवासं विविधार्थसिद्धिं सम्पूर्णकीर्तिं बहुदर्शवोऽहं प्रदेहि मे लक्ष्मी पुनः पुनः समर्पयामि। सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः। नामरादि समस्तोपचारान् समर्पयामि। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली भोगास्त्री परवेष्टितो विजयते। ओम
ध्याये नित्यं महेशां चारुचन्द्रावशंसां रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगराभिदीप्तिहस्तं प्रसन्नं त्रिनेत्रं पार्वतीपतये हर हर महादेव। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां ॐ ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्चरात्रं धारयतां ध्रुवां सुमुखश्चैकरन्दश्च विलोचकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विग्रहाचो विनायकः धूमरे दुर्गणाभ्यक्षो बालचन्द्रो ग्रहाणः विद्यारम्भे विवाहेन प्रवेशे विघ्नस्य न जायते स्वस्ति पृथिवी सूचयतुना स्वस्तये वायुपब्रवामहे स्वस्ति भुवनस्तयस्पतेः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये मेष्मानवः स्वस्तये देवान् स्वस्तये स्वस्त्यो रुद्रपात्मभवः स्वस्ति मित्रारुणा स्वस्ति वत्येवेमने स्वस्ति नैन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अयेगहि स्वस्ति तत्फलमुदारकमयत्रये महद्भूतमायसं दैवतानाम् अभाग्यमिन्द्रागणं नमत्सो विहत्य सौनावादिवारोहैमा अम्भामुजालप्रयादवाश्वरणं प्रपद्ये भावेश्वभावयतोऽस्तु स्वस्ति श्रीमदेवीन्द्राश्रीमदेकामाख्येदेवीन्द्राश्रीमदेकापरनाथश्री महादेवी श्री दिव्यक्षेत्रे सकल भुवचक्र प्रतिष्ठा श्रीचक्र प्रतिष्ठा विद्यालयोलङ्कृतानाम् शरणं भवशङ्करदेशिकमे शरणम् करुणदुःखविदुनगतम् प्रजयाखिल दर्शन तत्त्वविदं भवशङ्करदेशिकमे शरणम् भवतारता सुहिता भविता निरबोधविचारणतारुमते कलयेश्वर देव विवेकविमं भवशङ्करदेशिकमे शरणम् भव एव भवानि धिमेधरां भवगाय रथेरसिकौतुभिता मम मायमोहमहाजलधिं भवशङ्करदेशिकमे शरणम् सुहृदेरुहृदे भवशङ्करदेशिकमे शरणम् जगदीवृतुङ्गलिकाहृदयो विचरन्ति महामहसच्चलतः अहिमाधुरिमात्र विभाति गुरो भवशङ्करदेशिकमेयम् आमोहपालशङ्करं मोगशङ्करं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् सद्गुरुचरणा माधुर्मे मधुगैण भग्निमगिषप्राणापहारोद्यमे हेळा निर्मित धूम्रलोचे निःशेषीकृत रक्तबीजतनुजे नित्ये निशुम्भावहे सुम्बध्वंसनि संहरासु दुरिदं दुर्गे नमस्ते महालक्ष्म्यै नमः नवरत्नसिंहासनं कल्पयामि नमः स्वाहा श्रियै नमः ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिह वक्वये श्रिया ॐ श्रीं श्रियै नमः महालक्ष्मी ॐ श्रीं श्रियै नमः महालक्ष्मी नमः पुष्पमालिकां कल्पयामि नमः स्वाहा ॐ श्रीं श्रियै नमः महालक्ष्मी नमः दीपं कल्पयामि नमः स्वाहा ॐ श्रीं श्रियै नमः महालक्ष्मी नमः ॐ या परिणीया फला
विद्यादाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिर्दूतास्तानो मन्दन्त्वगुंहसः ॐ श्रीं श्रियै नमः अमृतं क्षामतिरेचयते सप्ताहं प्रचरन्ते सप्तवैर्षण्या प्राणाः क्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोते सर्वं मे पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अधो इयं मे पूर्णाहुतिः अस्यामेव वेङ्गे शिवाय सततं नमः प्रकृते भद्रायै यदा प्रणदास्मदा स्वाङ्गायै सायुधायै समाहनायै परिवारायै सम्पूर्णारोग्यभाग्यप्रदायिन्यै सकलैश्वर्यप्रदायिन्यै भारतदेशे युद्धभयभीतिनिवारण्यै भारतदेशे सर्वत्र विजयत्वप्रदायिन्यै समुद्रादोर्निर्मधो भाङ्गुलारुमारुमां समागतत्वमानट घृतस्य नाम वैधय्यदस्ते जिह्वा देवानां मृतस्यारया भानमोहे उपब्रह्मा श्रोणवक्षस्य मानन्दशृङ्गामे गौरवेदत् सम्यक् श्रवन्ति धरिलोसेन अन्तर्हृदामना पूयमानाः सदाभे सदा बिभ्रद्धस्ते हस्ते बिभ्रद्धे सदा बिभ्रद्धे सदाभे सदा बिभ्रद्बिभ्रद्धे सदा वार्याणि सदा वार्याणि सर्प सर्पवार्याणि भेषजाभे सदा वार्याणि सर्प सर्पवार्याणि वार्याणि सर्प वर्म वर्म वर्मच्छर्दिः छर्दिरस्मभ्यं सत्यं सदस्मभ्य छर्दिरस्मभ्यं सदां सत्यं सदस्मभ्यमस्मभ्यं तन्नो हंस प्रचोदयात् आनंद दिव्य मंगल कर्पूर नीराजनं दर्शयामि ओम विश्वादेव सवितर्दुरितानि परासुरो जदभद्रं तन्नासुभ ओम शांति 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 श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम भगवत्पाद आदि शंकराचार्य भगवान की जयंती पर पूज्य कांची पीठ के पूजनीय शंकराचार्य जी की प्रेरणा से भारत के विभिन्न स्थानों में और पंजाब के भी 5-6 स्थान पर आद्य शंकराचार्य भगवान के जयंती का उत्सव संपन्न हो रहा है। मुझे कल रात्रि में ही यह समाचार मिला। आज वहाँ पर भी पूज्य आचार्य जी ने यज्ञ प्रारंभ किया, तो वो थोड़ी विधि वहाँ संपन्न करके फिर हम लोगों ने नक्की किया कि यहाँ पर पूज्य शंकराचार्य महाराज की आज्ञा है। पूज्य गोविंद देवगिरी जी का भी संदेश प्राप्त हुआ, तो इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित होकर के हम भी भगवान आद्य शंकराचार्य भगवान के प्रति प्रणति निवेदित करने के लिए, अपना भाव प्रकट करने के लिए उपस्थित हुए।
अष्टवर्षे चतुर्वेदी। क्या प्रतिभा भारतवर्ष में प्रकट, इसलिए तो हम अवतार मानते हैं। शंकरम शंकर साक्षात, कि 8 वर्ष में तो चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, 12 सर्वशास्त्रविद, 12 वर्ष की उम्र में तो सर्व शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, और 16 कृतवान भाष्यम, 16 वर्ष की उम्र में प्रस्थानत्रयी पर भाष्य करके अद्वैत केवलाद्वैत वेदांत की विभावना को वेदों के माध्यम से, प्रस्थानत्रयी के माध्यम से समग्र विश्व को ज्ञान कराया। और 32 वर्ष की आयु में तो मुनिरप्यगा। आजकल 32 वर्ष तक तो बच्चे हमारे पढ़ते रहते हैं। अच्छा है, डॉक्टरी कर रहे हैं, उसमें और स्पेशलिटी करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेने के बाद भी अब कहीं पीएचडी करना है कहीं और वास्तविकता तो यह है कि व्यक्ति जीवन पर्यंत विद्यार्थी ही बना रहे, कुछ न कुछ सीखता रहे। लेकिन 32 वर्ष की आयु में एक ऐसा अद्भुत कार्य और सनातन की ज्योत को ऐसा प्रज्वलित करके भगवान आद्य शंकराचार्य, कालड़ी से प्रकट हुई ज्योत केदार में शंकरम शंकर साक्षात, तो वहां पर जो स्वरूपस्थ हुई प्रतिमा की तब पूजा होती है जब प्रतिभा ऐसी, और ऐसी प्रतिभा की प्रतिमा, हम चित्र की पूजा नहीं करते, हम चरित्र को वंदन करते हैं। वो प्रतिमा प्रेरित करती रहती है, और न केवल प्रेरित करती रहती है, प्रकाशित करती रहती है। हमारे जीवन के मार्ग को आलोकित करते हुए, कल्याण मार्ग को प्रशस्त करते हुए, और उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन जैसे साधकों का हाथ पकड़ करके लक्ष्य तक पहुंचाता है। भगवान आद्य शंकराचार्य के प्रति सनातन धर्मावलंबी सदा कृतज्ञ भाव से प्रणत रहेंगे। आचार्य परंपरा और संत परंपरा, ये 2 सनातन धर्म के 2 आधार स्तंभ हैं। उनमें आचार्य परंपरा के आचार्य प्राय दक्षिण से आए, और संत परंपरा के संत अधिकांश उत्तर भारत से। तो उत्तर और दक्षिण भारत में मिलकर के आचार्य परंपरा, क्योंकि आचार्य परंपरा के आचार्यों के आदेश को अपने जीवन में लाकर के जिन्होंने बताया, और ऐसे संत निश्चित रूप से प्रेरणा देते रहे। तो उन आचार्य परंपरा के सभी आचार्यों को, और आज विशेष रूप से भगवान आद्य शंकराचार्य को, उनकी जयंती के पावन अवसर पर हम प्रणाम करते हैं। चारों पीठ के शंकराचार्य और फिर भगवत्पाद आचार्य शंकर ने जहाँ निवास किया वो कांची पीठ, और कांची पीठ के 70वें आचार्य के रूप में पूज्य विजेंद्र सरस्वती जी महाराज, और उस परंपरा में पूज्य युवा आचार्य सत्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जी महाराज। पूज्य महाराज श्री भी कल बता रहे थे कथा के प्रारंभ में कि परंपरा का बहुत महत्व है, और कितनी प्राचीन परंपरा। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश करते समय कहा, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता। तो परंपरा का अपना, बिना परंपरा के तो गंगा भी प्रभावान नहीं हो सकती। गंगा का महत्व इसलिए है
कितनी प्राचीन है, फिर भी अर्वाचीन। तो 71वें आचार्य के रूप में सत्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जी विराजमान है। तो चारों शंकराचार्य पीठ की परंपरा, उसी तरह अन्य आचार्यों की परंपरा, चाहे रामानुजाचार्य भगवान हो, वल्लभाचार्य जी हो, निम्बारकाचार्य जी हो, मध्वाचार्य जी हो, और यहाँ रामानंदाचार्य जी हो, इन सभी आचार्यों की जो परंपरा है वो प्रवहमान है, और वह प्रवाह ही सनातन धर्म को ताजा भी बनाए रखता है, पावन भी करके रखता है, और सतत प्रेरणा भी देता रहता है। आज के इस अवसर पर हम आद्य शंकराचार्य भगवान से लेकर के, भगवान शंकर से, आदि नारायण से लेकर के, और अपने आचार्य को मध्यम में रखते हुए अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, ये कहते हुए हम उस परंपरा को प्रणाम करते हैं। तो आज उस परंपरा को भी प्रणाम करने का दिन है। हम अनुग्रहित हैं भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य भगवान का स्मरण करते हुए निरंतर उनके द्वारा प्रदर्शित कल्याण पथ पर अग्रसर होते रहें और संपूर्ण आचार्य परंपरा को वंदन करें। श्री शंकराचार्य भगवान की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। संगच्छध्वंसं वादध्वंसं भोमनां सिजानतां देवाभागे यथा पूर्वे संज्ञानानापासते समानोन्द्रसमेति समानीदावानं मनस्सहस्रमेजां समानोन्द्रमुद्रे समानेन वाचराजोमि समाने वागोति समानार्धाय नमः समानवस्तु वो मनो यथा वस्तु सहसति पृथिवीशमन्तरिक्षं योर्नो देव्यवायुर्नोऽस्तु शिवादशप्रदशा उद्दिशा अमृतसर में भी जल्द ही जून या जुलाई तक एक वेद विद्यालय अपना शुरुआत होगा, और उसमें हम मंशा ये करते हैं कि पंजाब के ही छात्र उसमें पढ़ने के लिए आ जाए। अभी होता क्या है, वेद विद्यालय शुरू करना है तो हमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, नेपाल है, इन स्थानों से छात्रों को बुलाना पड़ता है, अध्यापकों को बुलाना पड़ता है और वहाँ वेद विद्यालय चलाना पड़ता है। हम सोचते हैं जैसे अभी हम जम्मू में भी अपने 8 विद्यालय चलते हैं, मणिपुर में चलता है, तो मणिपुरी छात्र आ जाए, बंगाली छात्र आ जाए, इस तरह की हम मंशा रखते हैं। तो वैसे ही पंजाब में होशियारपुर में भी है, जालंधर में भी शुरू कर रहे हैं, हिमाचल में भी एक अभी शुरू हो रहा है। तो इन सभी स्थानों पर छात्रों को भेजने का काम आप सभी पंडितों को मैं विनती करता हूं, छात्रों को प्रवृत्त कीजिए, अपनी संस्कृति का, वेदों का रक्षण करने के लिए अपने सबको आगे आना चाहिए। ब्राह्मणेन शृणु वेदोज्ञेयश्च, ब्राह्मण ने वेद का अध्ययन करना चाहिए। ये आज के कांची महाराज जी के, शंकराचार्य जी के आदेश से अपन कर रहे हैं।
ये सब जो आदेश हो रहा है स्वामी महाराज जी को, ये सब कांची महाराज जी का आदेश है, उसी के अनुरूप ये कार्य आज चल रहा है। आज भाई श्री जी भी और पुंडरीक महाराज जी भी जो पधारे हुए थे, महाराज जी के आदेश से ही यहाँ पर आए हुए थे। तो आप सबको विनती है कि आप सब लोग जो अमृतसर में भी चल रहा है वेद विद्यालय, सभी वेद के वेद विद्यालयों में छात्रों को भेजें, उनको अध्ययन के लिए प्रवृत्त करें। हर हर महादेव। 10 से 12 साल की उम्र होती है, 7 साल का कोर्स है कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा फिर जीवन भर तक पढ़ते रहे, कम से कम